जय हिंद दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर के आ गए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये मॉडल पेपर होगा आपका, जिस प्रकार से पेपर में आता है उसी टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन होंगे, इसलिए एक एक प्रश्न बहुत उपयोगी है। समझ करके पढ़ करके याद करते जाना है। तो देखें, सबसे पहला है छात्रों को प्रभावित करने का सरल उपाय है। क्या होगा छात्रों को प्रभावित करने का उपाय? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से पहचान लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको कम समय में ज़्यादा प्रश्न हमें पढ़ने हैं तो उत्तर दे दीजिए। तो छात्रों को यदि प्रभावित करना है दोस्तों, तो आजकल चापलूसी करने वाले से नहीं होगा, प्रधानाचार्य के संयोग से नहीं, उनको भयभीत करके भी नहीं होगा, अपनी विद्वत्ता दिखा करके भी नहीं होगा। सबसे अच्छा अपने आचरण को आदर्श बनाएं, तो वो स्वयं भी प्रभावित हो जाएंगे। दोस्तों आप ना जुड़े हों अभी तक हमसे, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आगे ऐसे वीडियो आए तो आपको जानकारी मिल चुके। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, तुरंत आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ क्लास के पहले मैं लाइव क्लास की लिंक शेयर करता हूँ, जिससे आप तक मिल जाए और आप क्लास में जुड़ सकें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूरदर्शन के वे कार्यक्रम मुझे अच्छे लगते हैं जिनमें होता है, क्या होता है? कैसे कार्यक्रम आपको दूरदर्शन के अच्छे लगते हैं जिनमें क्या होता है? जल्दी बता दें। तो जो कैसे हों, हंसी मजाक वाले नहीं, भक्ति सीरियल नहीं, बाकी लग सकते, लेकिन सबसे यदि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो रुचिकर और उपयोगी ज्ञान जिसमें मिले वह दूरदर्शन के कार्यक्रम अच्छे माने जाएंगे। ठीक है ना? तो सब्सक्राइब करके आप जुड़ गए हैं, वीडियो को लाइक और कर लें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए? वेरी वेरी आईएमपी प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कैसी होनी चाहिए शिक्षण प्रणाली? बहुत सरल है। आगे इसमें कठिन क्वेश्चन भी हैं, सरल भी हैं, कथन वाले भी हैं, सब प्रकार के हैं। ठीक है ना? ऐसा नहीं सोचना सरल, सब प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आपको बता दें कि शिक्षण प्रणाली कैसी होनी चाहिए। तो शिक्षण प्रणाली जो है वह शिक्षण छात्र केंद्रित होना चाहिए। कैसे? छात्र केंद्रित होना चाहिए, हमेशा याद रखना। शिक्षण यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकूंगा प्रतीक है। किस चीज का प्रतीक है? ऐसे ही समझ वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाएंगे। पिछले पार्ट हमारे आ चुके हैं दोस्तों, 3 पार्ट ऐसे 90 प्रश्न तक ले आए थे। जिनने ना देखे हों तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वाली जरूर देख लेना। ठीक है? अभी तक आप जुड़ ना पाए होंगे सब्सक्राइब करके, इसलिए उनकी जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अब आगे ये गलती नहीं करनी है, तुरंत जुड़ जाएं। तो यह कहना कि मैं अच्छी तरह कार्य नहीं कर पा रहा हूँ किस चीज़ का प्रतीक है? तो यह है अपने आप की अक्षमता का। ठीक है ना? जितने देर हम कोई बात बोलते हो उतने में आपको आंसर लगा लेना है, वही आपके लिए समय दिया गया। आजकल शिक्षा के गिरते स्तर का मुख्य कारण क्या है? शिक्षा का जो स्तर वर्तमान में गिर रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? जल्दी बता दीजिए, क्या कारण आपको लग रहा है? तो जो वर्तमान में शिक्षा का स्तर गिर रहा है वह है अध्यापिकाओं की अपनी उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता। जो अध्यापक लोग हैं, अध्यापक दोनों, अपने उत्तरदायित्व के प्रति उनकी उदासीनता हो गई, उतने रुचि से उतने उत्साह से अध्यापन नहीं करा रहे हैं, जिस कारण शिक्षा का स्तर गिर रहा है। सब ऐसे नहीं हैं। जब आप अध्यापक बनेंगे तो याद रखना कि अपना कार्य अच्छे से करना। आपकी मुट्ठी में कई लोगों का भविष्य छिपा है, इसलिए उस बात को ध्यान रख करके काम करना है। चले, उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। ठीक है ना? नई शिक्षा नीति आ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उच्च शिक्षा पर अभी भी वर्चस्व है। किसका? आप देखना, बड़े बड़े जो 12th के बाद की पढ़ाई है, 11 12th नेट हो चाहे JRS, सब सारी किस्में हो रही हैं अंग्रेजी भाषा में। ठीक है ना? हम अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन अंग्रेजी से आज़ाद नहीं हो पाए। एक मैं विशेष बात बोलूँगा दोस्तों, अंग्रेजी सीखना, लेकिन केवल एक भाषा के रूप में। जिस दिन वो माध्यम बन जाता है तो हमारी संस्कृति भी बदल जाती है। आप देखें वर्तमान में किस ओर हमारी संस्कृति जा रही है। जिस संस्कृति सभ्यता के कारण हमारा देश पहचाना जाता था, आज वो बिल्कुल बदल गई। ठीक है ना? आप बोल रहे होंगे सर प्रवचन दे रहे, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ। जब आप शिक्षक बने तो अपनी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी भाषा हिंदी को आगे जरूर बढ़ाना। यदि समान वेतन हो तो सबसे अच्छा व्यवसाय है। सबसे अच्छा व्यवसाय कौन सा है? यदि सब में बराबर वेतन मिल रही है तो आपको कौन सा अच्छा व्यवसाय लगेगा? ठीक है ना? मैं समझता हूँ व्यवसाय शब्द तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि सबसे बेस्ट है अध्यापक, लेकिन उसको व्यवसाय की दृष्टि से देखने लगे हैं, इसलिए अध्यापकों का अब सम्मान भी कम हो गया है।
बिल्कुल, अध्यापक को जो वेतन मिल रही है, लेकिन वो व्यवसाय नहीं है, वो एक बहुत अच्छा समाज में काम कर रहे हैं जो आगे चल के आपको करना है। बालक जन्मजात क्रियाशील होता है, इसलिए उसे प्रेरित करना चाहिए। बालक जन्मजात क्रियाशील है, इसलिए उसे किसके लिए आप प्रेरित करना चाहिए, जल्दी से बता दें। तो क्रियाशील अब वहाँ लिखी जाएगी, जन्मजात क्रियाशील है तो आप उसको किस ना रचनात्मक कार्यों के लिए प्रेरित करेंगे, नए नए कार्य वो स्वयं सोच करके करे, रचनात्मक कार्यों के लिए। यदि कोई शिशु अपने साथी को मारता पीटता है तो आप क्या करेंगे। दोस्तों, कई लोगों को क्लास की लिंक नहीं मिल पाती, मैंने कहा है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ जुड़ जाइए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है सब्सक्राइब के साथ, तब आपको पहुँच पाएगी। ठीक है ना, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और तो अपने साथी को मारता पीटता है तो क्या करना है, बता दीजिए कोई शिशु। तो सबसे पहले तो कारण की पृष्ठभूमि को समझकर ऐसा प्रयास करेंगे कि वह आगे ऐसा ना करे। ठीक है ना, सिर दंड नहीं देना न शिकायत, पहले तो कारण पता करो, ये मार क्यों रहा है, क्या कारण है। एक अच्छे विद्यालय के लिए आवश्यक है कि वह स्थित हो, कहाँ पर हो अच्छे विद्यालय के लिए, जल्दी बता दें। आपको क्या लगता है अच्छा विद्यालय कहाँ पर होना चाहिए। शहर के मध्य में, कोई ज़रूरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा भी नहीं, एकांत में, ऐसे कहीं भी हो, बस आसपास का वातावरण ठीक हो। विद्यालय कहीं भी हो, एकांत में भी हो सकता है, ग्रामीण में भी, शहर में भी। यदि एक को अच्छा कह दें तो फिर कहेंगे कि ये शहर के विद्यालय बेकार हैं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कहीं भी हो, बस आसपास का वातावरण अच्छा हो। प्रदूषण की समस्या प्रभावी ढंग से हल करने के लिए क्या करना चाहिए। प्रदूषण की समस्या है, उसको प्रभावी ढंग से हल करना है। चलिए, चौथा ऑप्शन नहीं बता रहे, इन्हीं तीन में से बता दीजिए कि कौन सा इसका उत्तर सही हो जाएगा, जो आपको लगता है कि सबसे बेस्ट इसके लिए उत्तर है। हाँ, बिल्कुल सही आप लोग पहचान रहे हैं कि प्रदूषण की समस्या को यदि प्रभावी ढंग से ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए लोगों को जागरूक बनाना चाहिए। ठीक है ना, कि वो प्रदूषण ना करें। खैर, अपने देश में आजकल ऐसी नीति जहाँ लिखा हो कि यहाँ थूकना मना है, लोग वहीं थूकते हैं, तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है, प्रयास करते रहना चाहिए। आपकी राय में सहयोगियों से अच्छे संबंध रखने के लिए आवश्यक है कि अपने जो सहयोगी हैं उनसे अच्छे संबंध रखने के लिए क्या आवश्यक है, जल्दी से बताएं। तो उसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना, उनके सुख दुख में हाथ बटाया जाए। ठीक है ना, सुख दुख में हाथ बटाएंगे तो वो अपने अच्छे संबंध बने रहेंगे। किसी के यहाँ कोई समस्या हो गई, खड़े हो जाइए, खुशी में है तो उसकी खुशी में सहभागी और खुशी बढ़ाइए। ठीक है ना। आप जानते हैं कि सही बात कहने से परेशानियां आती हैं, तो अब पता है कि मैं यहाँ सत्य बोल दूंगा परेशानियां आएंगी, तो आप क्या करेंगे फिर, क्या करेंगे फिर। तो आपको बता दें कि यदि सत्य बोलने से आपको पता है कि परेशानी आ रही, फिर भी सही बात करते रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि सत्य शुरू में परेशान होता है, लेकिन बाद में सत्य की ही विजय होती है, सत्यमेव जयते। ठीक है ना, इसलिए सत्य पर अड़िग रहना चाहिए। अब एक सत्य बात बता देना है, जब पूरे प्रश्न कंप्लीट हो जाए फिर बताना कि आप पर बने कितने हैं उत्तर, कितने % अभी आपकी तैयारी है। आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, मेरी राय में क्या है, ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर आएंगे। आप समझ लो कि रट्टू तोता वाले आए तो आजकल मनोविज्ञान में वो नहीं पूछे जाते, वो आपकी समझ देखना चाहते हैं। ठीक है ना, तो बताइए, आजकल लोग जितना परिश्रम करते हैं उससे अधिक वेतन चाहते हैं, राह में क्या हो जाएगा। तो यह क्या है, ये एक प्रकार का सामाजिक अन्याय है कि काम कम वेतन ज़्यादा, सामाजिक अन्याय। समाज में प्रतिष्ठा का आधार धन होता है, यह सत्य है कि असत्य। वर्तमान में जो पैसे वाले हैं उसकी प्रतिष्ठा ज़्यादा है। ठीक है ना, हो तो ऐसा ही रहा है, लेकिन इसको पूर्ण सत्य नहीं कह सकते, इसलिए क्या कहा जाएगा, आंशिक सत्य है। हाँ, देखा जा रहा है कि पैसे वालों की पूछ है। ठीक है ना, लेकिन हर जगह हर समय में नहीं होती है, कहीं गुणवान की भी पूछ होती है। आपके घर में मेहमान आने पर क्या करेंगे आप, ठीक है, क्या कहेंगे, अतिथि तुम कब जाओगे, ऐसा कहेंगे क्या, जल्दी बता दीजिए दोस्तों। आपके घर में मेहमान आएंगे तो इन चार में से क्या आपका उत्तर हो जाएगा। यदि मेहमान आया है तो कहते हैं अपने देश में मेहमान भगवान है, तो
तो आप यथाशक्ति उचित सत्कार करेंगे। यही सभ्यता है, यही आदर्श है। ठीक है ना दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब पर आप सर्च करें, क्रम से आपको वीडियो मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएंगे। बाल विकास के साथ साथ बाकी अन्य सब्जेक्ट के भी आपके शिक्षक भर्ती के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे हिंदी के हों, चाहे संस्कृत के हों, चाहे पर्यावरण के हों, चाहे मैथ के हों, चाहे सोशल साइंस के हों। जहां भी आप तैयारी कर रहे हैं आपको मिलेगा वीडियो यहाँ पर। हमारा मस्तिष्क हमारी समस्त शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कब करता है? कभी कभी करता है, हाँ या संभवतः। क्या लग रहा है आपको? तो हमारा मस्तिष्क हमारी शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बिल्कुल ही सही बात है, हाँ करता है। प्राथमिक कक्षाओं में प्रायः संप्रेषण होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में संप्रेषण कैसा होना चाहिए? अभी मैंने ऊपर इस पर चर्चा भी की थी, तो बता दें कि प्राथमिक कक्षाओं में जो संप्रेषण होना चाहिए मातृभाषा में होना चाहिए, जिससे कि बच्चों को सीखने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है ना। आजकल अंग्रेजी माध्यम हो गए, वो भली ध्यान ना रखें, लेकिन रखना चाहिए उस बात का ध्यान। संप्रेषण कला में सभी में दक्षता समान रूप से पाई जाती है। संप्रेषण जो कला है उसमें सभी में दक्षता समान रूप से है। क्या ये सही है क्या? जब एक नहीं आंसर है, हाँ है, कभी कभी असंभवता है। जल्दी बता दें तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। ऐसा नहीं है, सबकी दक्षता अलग अलग है। जटिल वाक्य तथा नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जटिल वाक्य और नकारात्मक भाषा विचार संप्रेषण को। संप्रेषण आप समझते हैं, अपने विचारों को दूसरे तक के सामने प्रकट करना। ठीक है ना, भाषा के माध्यम से। तो अप्रभावी बनाते हैं, याद रखिएगा। ऐसे वाक्य बोल दो उसको समझ में ही नहीं आया, नकारात्मक भाषा का प्रयोग करो तो संप्रेषण का कोई प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ेगा। इसलिए कम शब्दों में अच्छी बात बोलें, जिससे भी बोलें कम बोलें और अच्छा बोलें। छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका होती है। किसकी होती है? छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका। तो छात्रों के विकास में सर्वाधिक भूमिका आपको बता दें समर्पित शिक्षक की होती है। सरल हैं इस बार की पीडीएफ में, अच्छा है। कुछ सरल भी आना चाहिए, कुछ कठिन भी आने चाहिए। सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति है। क्या है? सूचनाओं एवं ज्ञान की प्राप्ति। हाँ, फटाक से कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। सीखने की योग्यता। सूचना एवं ज्ञान की प्राप्ति क्या है? सीखने की योग्यता। जिसने लाइक ना किया हो दोस्तों, इतना जरूर किया करें, लाइक किया करें और कमेंट में अपनी राय भी रखा करें। दो काम आपको जरूर करना है। आप पढ़ रहे हैं लगन से, तो इतना काम करते जाइए। तुरंत लाइक पर क्लिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक दृश्य श्रव्य सामग्री है? दोनों पूछी हैं, दृश्य भी हो और श्रव्य भी हो। जल्दी से बता दीजिए। तो बचपन में ही आप देखते थे क्या? दूरदर्शन जिसको कहते थे। ठीक है ना, दूरदर्शन एक चैनल आता था, उसको देखते भी थे, सुनते भी थे। टीवी, ठीक है ना, टीवी को ही दूरदर्शन एक प्रकार से लगा लेना। पेडागोजी कहलाता है। हर चीज का पेडागोजी पहुंचा जाता। बाल विकास का पेडागोजी अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। पर्यावरण का भी पूछा जाएगा, हिंदी का भी पूछा जाता है, संस्कृत का भी पूछा जाता है, इंग्लिश का भी पूछा जाता है, मैथ्स का भी पूछा जाता है। हर सब्जेक्ट जो आपके शिक्षक भर्ती में आते हैं उसके पेडागोजी पूछे जाते हैं। तो पेडागोजी है क्या? शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला, दोनों ये क्या है? पेडागोजी है। ठीक है, याद रखना, शिक्षण, अधिगम, विज्ञान एवं कला दोनों। जब आपका विद्यार्थी अच्छा निष्पादन करता है तो आप मतलब आपका विद्यार्थी है वो अच्छा निष्पादन कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे अच्छा काम उसके लिए प्रोत्साहन देने के लिए उसकी सराहना करेंगे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। किसी सामाजिक परिस्थिति में क्या घटित होने वाला है, इस तथ्य की जानकारी होती है। ठीक है, तो क्या? सामाजिक संज्ञान होती है। सामाजिक संज्ञान, इसकी जानकारी सामाजिक परिस्थिति में क्योंकि हो रहा है। प्रभावी तथा सफल नेतृत्व का आधार क्या होना चाहिए? प्रभावी और सफल नेतृत्व का आधार जल्दी बता दी। 3 ऑप्शन ए दिए हैं, चौथा दिया है यहाँ पर, ये लीजिए। तो आपको बता दें कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा तो हो जाएगा
समूचे समूह का कल्याण। जो भी अपने समूह में जितने लोग हैं उनका कल्याण, उनका भला चाहेंगे, तभी प्रभावी और सफल नेतृत्व होगा। केवल अपना भला, आजकल लोग नेता तो बन जाते हैं, नेतृत्व करते हैं, लेकिन वो सबकी जगह केवल अपना भला चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो प्रभावी नेतृत्व नहीं कहलाता है। छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि है। कई बार पूछा गया प्रश्न है छात्रों के मूल्यांकन की सर्वश्रेष्ठ विधि, तो आप सबको ये रटा होना चाहिए शब्द, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत मतलब निरंतर और व्यापक मतलब, हाँ बिल्कुल, मतलब पाठ और पाठ सहभागी क्रियाएं जो होती हैं उनका भी मूल्यांकन होना। सामुदायिक स्कूल के लिए निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक समुचित है। सामुदायिक स्कूल है उसके लिए क्या समुचित है सबसे ज़्यादा इन चार में से, तो आपको बता दें सामुदायिक नाम ही है जैसे, तो उससे लगा लेना कि सामुदायिक जो स्कूल है वह सामाजिक जीवन का केंद्र होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको बात पसंद आ रही हो, प्रश्न पसंद आ रहे हों तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना हो, आगे कम से कम अपने 3 ग्रुपों में ज़रूर शेयर करेंगे ऐसी हम उम्मीद करते हैं। विद्यार्थियों के लिए किस गुण का होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों में कौन सा गुण होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, गुण दिए हुए हैं जल्दी से बता दीजिए। तो विद्यार्थियों में इन 4 में से, वैसे आपको बता दें कि नम्रता होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना, नहीं कि विद्यार्थी हैं, स्वतंत्र चिंतनती भी होना चाहिए, आज्ञा पालन, लेकिन अब चारों अच्छे हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा उसमें क्या होना चाहिए, परिश्रम। परिश्रम करेगा तभी सफल होएगा, ठीक है ना। आप भी परिश्रम कीजिए, आप भी सफल होंगे, गारंटी लेता हूँ। हमारे चैनल टॉप 50 स्टडी से जुड़ जाइए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। और दोस्तों सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे, स्क्रीन पर ही मैं आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ, तो आप और भी हमारे बाल विकास के वीडियो वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। आपकी तैयारी में निश्चित ही आपको मजबूत बनाएंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा लग रहा है आपको, किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है, जिससे और हम अच्छे तरीके से आपकी तैयारी को मजबूत बना सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।